हो गया। जय हिंद दोस्तों, आप सभी का मस्ट वेलकम है अपने यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज हम स्टार्ट करने वाले हैं फिजिक्स का एक नया चैप्टर जिसका नाम है ह्यूमन आई। मानव नेत्र एक ऐसा चैप्टर है जिससे हमेशा बिहार बोर्ड या सीबीएसई या कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम के यदि आप तैयारी कर रहे हैं, जैसे आपको एग्जाम में पॉलिटेक्निक देना है या बिहार ITI का एग्जाम देना है, तो उस सारे एग्जाम को ये वीडियो आपको पूरी तरह से कवर अप करने वाले हैं और क्लियर करने वाले हैं। और जो भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है बिहार बोर्ड में संभवतः जो आते हैं उन सभी को इस वीडियो के माध्यम से हम लोग कवर अप करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो पहले हम लोग ये समझेंगे कि ह्यूमन आई होता क्या है, मानव नेत्र क्या होता है। तो मानव नेत्र के बारे में सबसे पहले एक बात याद रखिएगा कि मनुष्य के जो नेत्र होता है उसमें नेत्र को हम लोग हमेशा दान भी कर सकते हैं। हम कल वाला क्लास में डिस्कस किए थे कि नेत्र को हमेशा दान किया जाता है, और दान करने में नेत्र के सारे पार्ट को नहीं, नेत्र का कौन सा भाग दान किया जाता है? नेत्र का हमेशा कौन सा भाग? रेटिना। क्या गलत बात है, नेत्र में हमेशा कॉर्निया को दान किया जाता है। किसको दान किया जाता है? अभी से एग्जामिनर हमसे देखो इस एक पिछले वाले साल में क्या प्रश्न पूछा था कि नेत्र में किसको दान किया जाता है, तो नेत्र दान में हमेशा किसको दान किया जाता है? पहला पॉइंट ये हो गया। अब देखो ध्यान से, फिगर को आप समझ रहे हैं तो फिगर में सबसे जो ऊपर वाली जो परत होती है उसका नाम होता है, याद रखना, श्वेत पटल। क्या नाम होता है? श्वेत पटल। ध्यान से समझिएगा, श्वेत पटल क्या होता है? जो भी हम नाम बता रहे हैं उस नाम को आपको लिखते चलना, समझते चलना, और एक एक पॉइंट को याद रखना, डाउट के साथ पूछना भी है, ऐसा नहीं कि नहीं पूछना, पूछना आपको है। ठीक है, श्वेत पटल क्या होता है? सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं? श्वेत पटल। किसकी ऊपरी परत? पहला क्वेश्चन यह बनता है, किसकी ऊपरी परत? तो ह्यूमन आई के, मनुष्य के नेत्र के ऊपरी परत को क्या कहते हैं? श्वेत। अब यहाँ पे समझिए बाबू, श्वेत पटल के जो नीचे वाली जो परत होते हैं उसका नाम होता है कोरायड। क्या नाम होता है बाबू? कोरायड। ठीक है, याद रखिएगा, कोरायड होता है। कोरायड क्या होता है बाबू? जो श्वेत पटल के नीचे वाला जो परत होता है उसका नाम क्या होता है? कोरायड। एग्जामिनर ये तुमसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे या सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे कि कोरायड किसे कहते हैं, तो याद रखिएगा कि श्वेत पटल के नीचे एक परत होती है जो हल्का भूरे रंग का होता है। किस कलर का होता है? हल्का भूरे रंग का होता है, जिसे क्या कहते हैं? कोरायड का यह खास बात है कि कोरायड के दो भाग होते हैं, एक आगे आने वाला परत, एक पीछे आने वाला परत। आगे आने वाले परत को याद रखिएगा परितारिका कहते हैं। क्या कहते हैं? सॉरी, आगे आने वाले परत को सिलियरी मांसपेशिया कहते हैं और पीछे आने वाले परत को परितारिका कहते हैं। दो बात याद रखेगा यहाँ से। अब देखिए, श्वेत पटल के नीचे वाले जो परत होता है, सबसे नीचे वाले परत, उसका नाम क्या होता हुआ? रेटिना। इसका एक और नाम क्या है बाबू? दृष्टिकोण नहीं, दृष्टि पटल। कोई लेकर अभी बोलेगा नहीं, आराम से सुनेगा, मेरे साथ कोई लेकर दोहराएगा नहीं, हर एक पॉइंट को सुनिए, फिर जहां डाउट है वहां पूछिए। पहला पॉइंट हमने समझा है श्वेत पटल बाबू। श्वेत पटल उसे कहा जाता है, मानव नेत्र के सबसे ऊपरी परत को क्या कहा जाता है? और श्वेत पटल के नीचे जो परत होता है जो सेकंड नंबर में, उसका नाम क्या होता है? कोरायड। थर्ड जो परत होता है जिसका नाम क्या होता है? रेटिना, दृष्टि परत। इस वाले पार्ट को प्रकाश संयायु कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश संयायु, या इसी का नाम है दिक् तंत्रिका। क्या नाम है? दिक् तंत्रिका। दिक् तंत्रिका दो नाम है, याद रखिएगा, प्रकाश संयायु या दृक् तंत्रिका। अब दृक् तंत्रिका के जो इस वाले पार्ट में आता है बउआ, इसका नाम आता है नेत्र गोलक। क्या नाम आता हुआ? नेत्र गोलक। याद रखिएगा, नेत्र गोलक। अब यहाँ पे समझना हुआ, हर एक पॉइंट को पहले हम समझा देते हैं कि ह्यूमन आई को पढ़ने से पहले ये अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छा होना चाहिए कि फिगर हमको आता है या नहीं बनाने, फिगर के क्या हम एक एक पार्ट को समझा पाएंगे। जब तक आप फिगर नहीं समझिएगा और एक एक पार्ट को नहीं, पॉइंट को नहीं समझिएगा, तब तक आप कभी भी ह्यूमन आई को अच्छे से नहीं समझ पाइएगा। इस वाले पार्ट को बोलते हुआ नेत्र लेंस। क्या नाम है इसका? नेत्र लेंस नाम है। और चूंकि नेत्र लेंस जो भरा हुआ है उस किससे भरा होता रहा? कचाभ द्रव से। किससे भरा होता है? याद रखिएगा, कचाभ द्रव से भरा हुआ रहता है। याद रहेगा इतना बात बाबू। अच्छा, यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे नेत्रोद होता है। नेत्रोद या इसी का नाम क्या है बाबू? जलीय द्रव। बहुत अच्छा बाबू, जलीय द्रव। अच्छा, यहाँ पे क्या होता है बाबू? सिलियरी आइरिस, सॉरी आइरिस लिखो, आइरिस होता है बाबू। अच्छा, ये वाला पार्ट क्या होता है? ये वाला पार्ट कॉर्निया। वेरी गुड बाबू, कॉर्निया। ठीक है, और कोई पॉइंट छूट रहा है इसमें? कॉर्निया, पुतली। अच्छा, इस वाले पार्ट को क्या कहते हैं? पुतली। वेरी गुड बाबू। और कोई पार्ट छूट रहा? सिलियरी मांसपेशिया। देखो यहाँ वाला पार्ट क्या होता है? यहाँ वाला पार्ट क्या होता है? यहाँ पे समझा देते हैं।
सिलियरी मांसपेशियां। और कोई पॉइंट छूट रहा है क्या बाबू? नहीं ना, सब एक एक पॉइंट हमने समझा दिया, कोराइड, रेटिना, सिलियरी मांसपेशियां। अब देखो ध्यान से इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों, हम इस वीडियो के माध्यम से कवर अप ये करने वाले हैं कि ह्यूमन आई से जो 5 नंबर के क्वेश्चन पूछता है कि मानव नेत्र का स्पष्ट चित्र बनाकर एक एक पॉइंट को लिखिए। तो देखिए, आप पहले फिगर को आराम से पहले देखिए और स्क्रीनशॉट इसका लेकर अपने नोटबुक में नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अब एक एक पॉइंट को हम फिर से समझा देते हैं, रिमेंबर अप करवा देते हैं, फिर एक एक पॉइंट के बारे में हम लोग लिखवाएंगे। श्वेत पटल याद रखिएगा, जो ह्यूमन आई का सबसे ऊपर वाला जो परत होता है उसको क्या नाम कहते हैं? श्वेत पटल। मेरे साथ रिपीट करना, ह्यूमन आई के सबसे ऊपर वाले परत को क्या कहते हैं? बहुत अच्छा बाबू, याद हो गया। सेकंड जो होता है कोरायड। कोरायड क्या होता है? जो श्वेत पटल के क्या होता है? श्वेत पटल के क्या होता है? निशु समझ में आ रहा है? अब रेटिना क्या होता है? सीधा सी बात सर, जहां पे कोई भी चीज का फिगर का, जहां भी किसी भी चीज का फिगर बनता है रेटिना, उसी को कहा जाता है। या ऐसे भी कह सकते हैं कि सर, जहां सबसे अंतिम परत है या सबसे अंतिम परत या भीतरी परत को क्या कहते हैं? अब देखो बाबू, प्रकाश स्नायु या दृक् तंत्रिका उसको कहते हैं जो तीनों पॉइंट को कनेक्ट करके रखता है, ठीक है। अब नीचे है नेत्र गोलक। नेत्र गोलक देखो, आंख थोड़ा सा गोल टाइप का है कि नहीं है? अब फिगर की सहायता से देखिए थोड़ा सा गोल है कि नहीं है? तो आंख चूंकि गोल टाइप से थी, इसीलिए इसका नाम क्या आ गया? कोई दिक्कत है यहाँ तक? देखो, एग्जाम में तुमको ये बात नहीं समझ में आएगा, जब कोई भी चीज समझ में नहीं आएगा, लेकिन आप लेक्चर सुनने रहिएगा, अपने टर्म से लिखिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे समझिए आगे मैं, नेत्र लेंस ये होगा। नेत्र लेंस और रेटिना के जो बीच के भाग होता है उसका नाम क्या होता है? और जो ये जो पोर्शन आप देख रहे हैं, ये जो पूरा फिगर पेंट किया हुआ है, ये सारा किससे भरा हुआ रहता है? और एग्जाम में ये पूछा जाता है कि कचाव द्रव किसे कहते हैं? तो नेत्र लेंस और किसके बीच की दूरी होता है? बहुत अच्छा बाबू, किसी को डाउट यहाँ तक ले? अब यहाँ पे देखो, नेत्रोद क्या होता है? नेत्रोद क्या होता है? नेत्रोद याद रखिएगा कहाँ गया? कॉर्निया और नेत्र लेंस। कॉर्निया और इस वाले पार्ट को क्या कहा जाता है? नेत्रोद या जलीय द्रव। देखो, एग्जाम में ये भी पूछ सकता है कि नेत्रोद का दूसरा नाम क्या है? तो नेत्रोद का दूसरा नाम क्या है? जलीय द्रव। या ये पूछ सकता है कि जलीय द्रव का दूसरा नाम क्या है? तो नेत्रोद। याद रखिएगा, ठीक है बाबू। अब यहाँ पे थोड़ा सा सिलियरी मांसपेशियां है और एक क्या है? आइरिस है। तो आइरिस आपको उतना इंपॉर्टेंट नहीं दिखता, आप इसको छोड़ सकते हैं। कॉर्निया क्या होता है यहाँ पे समझिए। देखिए, आंख के जो आगे वाला पार्ट है हल्का सा उभरा हुआ है कि नहीं है? अच्छा, आप लोग देख रहे हैं कि नहीं देख रहे? आंख जो है हल्का सा उभरा हुआ है कि नहीं? थोड़ा सा सोचिए, तो इस आंख का ऐसा ही तो शेप, थोड़ा सा ऐसा ही तो शेप आपके आगे वाला पार्ट में लगा हुआ है कि नहीं? और बाकी बात जो पार्ट होता है वो सब आंख जो है शरीर के अंदर है। एक्सटर्नल आपको बाहर रूप में केवल यही पार्ट दिखाई देता है, यही पार्ट, ठीक है। ये जो आगे वाला जो पार्ट है ना, यही आपके आंख में फिट है, और जितना जो पीछे वाला जो पार्ट है ये सब शरीर के एक्सटर्नल है। ये क्या है? इंटरनल है वो, और ये एक्सटर्नल है। एक्सटर्नल होता है कि बाहर दिख रहा है, और ये सब जो पार्ट है वो कहाँ पे होगा? अंदर होगा, ठीक है। इसीलिए आप रेटिना को देख नहीं पाते हैं, लेकिन महसूस जरूर कर पाते हैं, ठीक है। अब यहाँ कॉर्निया क्या है? तो सीधा सी बात सर, आंख के जो आगे वाला पार्ट होता है वो उभरा हुआ रहता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? और याद रखना, कॉर्निया से ही प्रकाश क्या करता है? प्रवेश करता है। कहाँ पे? आंखों में। कॉर्निया से पूछेगा एग्जामिनर कि कहां से प्रवेश करता है आंख में प्रकाश? कॉर्निया। क्योंकि आगे कौन सा है हुआ? आगे कौन सा है हुआ? पुतली के साइज हमेशा सिकुड़ता है या तो फैलता है। जैसे देखो, ज्यादातर तुमको हम लाइट दे देंगे तो एक दफा आंख तुम सिकुड़ा भी सकते हो, फैला भी सकते हो। अच्छा, ये होता है या नहीं होता? आंख को आपको किसी का मन होगा अगर रक्षक बनने के लिए तो पूरा आंख फैला देगा। आप लोग आधार कार्ड बनाए हैं? आधार कार्ड जब भी बना देता देखिएगा कहता है कि बड़ा करो। तो आप देखो, आंख जो होता है कैमरा के शटर होता है, उसको बंद करिए तो सिकुड़ गया, उसको खोल दीजिए तो फैल गया। अब यहाँ पे एक एक टर्म में किसी को डाउट है? जिनको भी डाउट है बउआ, इसको प्रेम से नोट डाउन कर लीजिए। यदि आप नोट डाउन करना चाहते हैं तब वीडियो को पॉज कर दीजिएगा और नोट डाउन कीजिए। इंपॉर्टेंट नहीं बाबू, हो गया। तो दोस्तों, यदि आपको ये समझ में आया होगा कि ह्यूमन आई क्या है और इस फिगर की सहायता से आपको कुछ मदद मिला होगा, तो प्लीज आप चैनल पे नए तो चैनल पे खटखटा दीजिए और थोड़ा सा कमेंट करके बेल आइकन को दबा दीजिए। चलिए नेक्स्ट पार्ट को कवर अप करने वाले, चलिए उसको ऑन रखो, ऑन रखो। अब हेडिंग लाएंगे पहला पॉइंट में नेत्र गोलक लिखेंगे। हर एक बच्चा लिखेगा नेत्र गोलक, लिखेंगे नेत्र गोलक। फिगर को इरेज करते हैं हम। किसी भी विद्यार्थी के कोई क्वेश्चन इस पे है अभी? एनीबॉडी? कोई क्वेश्चन इस पे नहीं ना? लिखना नेत्र गोलक।
आंख के परछाई, परछाई मतलब देख लेते हैं रिफ्लेक्शंस के कारण। लाइट ऑन करो तो बाबू नेत्र गोलक लिखो परिभाषा। आंख के गोले को, आंख के गोले को नेत्र गोलक कहते हैं। आंख के गोले को क्या कहते हैं? सब फिगर के नीचे से लिखना, सब फिगर के कहां से लिखना? तो दूसरा पेज में लिखिए नेत्र गोलक, हेडिंग लगाकर नेत्र गोलक। पहला पॉइंट पे किसी बंदे को डाउट है? कोई भी बंदा ऐसा है जिसको पता नहीं है? फिगर आपको दिखाई, हमने पूरी तरह से दिखा दिया हुआ कि फिगर में नेत्र गोलक क्या है, तो याद रखिएगा आंख के गोले को क्या कहते हैं? नेत्र गोलक। अगला पॉइंट में लिखेंगे, लिखेंगे हुआ श्वेत पटल, श्वेत पटल, श्वेत पटल इसका। तो चला था अब इंग्लिश के लिए, तो फिर इंग्लिश करवाना होगा हर एक पॉइंट को, क्योंकि वहां पे हम तो फिगर में कोई इंग्लिश नहीं समझा है। हर एक पॉइंट आई बॉल आप लिख लीजिएगा खुद से, आप एनसीईआरटी की बुक देखिएगा, चाहे भारतीय वहाँ भी होगा, ठीक है। ऐसे हम करवाते हैं, इस चैप्टर में खाली इसको छोड़ दिए थे, ठीक है, शुरू में छोड़ लेते। लिखिएगा श्वेत पटल लिखना, मानव नेत्र के, मानव नेत्र के सबसे, श्वेत पटल है, नहीं दिख रहा क्या पीछे बुआ? मानव नेत्र के सबसे 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 ऊपरी परत को, ऊपरी परत को श्वेत पटल कहते हैं, पटल कहते हैं। और टाइम थोड़ा देखते रहो, कितना टाइम हो रहा बुआ? अच्छा ठीक है, लिखना हुआ कोरायड, लिखिएगा पटल है, श्वेत पटल, पटल, पटल लिखना, पटल, श्वेत पटल लिख, हाँ कोरायड लिखेंगे, लिखेंगे श्वेत पटल के, श्वेत पटल के नीचे हल्के गहरे भूरे रंग का एक परत होता है जिसे कोरायड कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं? कोरायड कहते हैं। कोरायड किसके नीचे होता है, कौन बताएगा? श्वेत पटल सबसे ऊपर होता है कि सबसे नीचे? याद रखिएगा। तब पहला पॉइंट आपका हुआ नेत्र गोलक, दूसरा पॉइंट हुआ श्वेत पटल, तीसरा पॉइंट हुआ कोरायड। तीसरा पॉइंट कोरायड है। देखो कोरायड क्या होता है? श्वेत पटल के नीचे हल्के भूरे रंग का होता है, हल्के, पूछेगा कि कोरायड का कलर क्या है, तो हल्का भूरा रंग के। अब देखो कोरायड में दो परत होता है, एक आगे आने वाला लिखना है ऐसे, कोरायड।
हेलो 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 चेक, हेलो 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 चेक। अरे ऑन है माइक, कमेंट आ जाइए। चलिए देखते हैं हम लोग इन तीनों पॉइंट में। यदि आपको डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। और आप लोग पूछना चाहते हैं इसमें, नहीं ना? कोई ऐसा भी विद्यार्थी जो पूछना चाहता? टिक्की वाला विद्यार्थी आया है? तेनाली नहीं है? तो चलिए आज की सेवा यहीं पे। थैंक यू, जय हिंद दोस्तों। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो शेयर करिए, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए और थोड़ा बहुत कमेंट करिए कि कहाँ पे किस पॉइंट पे आपको डाउट है। थैंक यू, जय हिंद।